हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेटा सीबीएसई ने 2022-23 के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया था उसमें से यूनिट बी कैलकुलस के ऑलमोस्ट मैं सभी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जो रह गया है बेटा आज वो लास्ट पोर्शन केस स्टडी। एक केस स्टडी मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, नेक्स्ट केस स्टडी आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ। यस, क्या है ये केस स्टडी? Read the following passage and answer the questions given below. In an elliptical sports field, you can watch here, it is an elliptical sports field. The authority wants to design a rectangular soccer field. एक rectangular soccer field डिजाइन करना है इसके अंदर अथॉरिटी ने with the maximum possible area. इस rectangular field का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. The sport field is given by the graph of x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. आप देख रहे हैं ये जो एलिप्स दे रखा है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. सिर्फ इतना आपको गिवन है एलिप्स की इक्वेशन। अब इसमें आपका एक तरीके से ये हो गया कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होना है। इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया उन्होंने देखना है अथॉरिटी ने। ओके, चलिए इसके बेस क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये फील्ड में बेटा आपको कहा है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ है 2x और ब्रेड्थ है 2y। ओके, अगर मैं सिंपल बात कहूं एरिया फंक्शन आप बिल्कुल लिख सकते हो 2x इंटू 2y, बट एरिया फंक्शन की बात कर रहे हैं तो बेटा हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, राइट? एक्स में, जो हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए जनरली करते भी हैं। अब यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, 2x लेंथ है, इसको ओरिजिन काउंट करें बेटा तो ये आपकी लेंथ x है। ओके, ये आपकी लेंथ y है क्योंकि 2y विड्थ है। तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई ये आपका एलिप्स पर ही लाई करेगा, राइट? एलिप्स पर लाई करेगा तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस वहीं से आपने y कैलकुलेट कर। जस्ट सी, एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? अब यहां से हम बहुत बार कर चुके हैं एरिया वाले क्वेश्चंस में, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट? y को हम b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स वाई स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर इंटू, इसमें भी एलसीएम ले लिया, एस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, नाउ y स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट हमने रख लिया बाहर, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर्ड में आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट किया। ओके, दिस इज जस्ट y, जस्ट पुट इट हियर, 2x इंटू 2, ओके हम ये 2 इंटू 2 4 कर सकते थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, और कांस्टेंट भी हम साथ में रख लेते हैं, 4b बाय ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द एरिया फंक्शन। ओके, और ध्यान रखिए यहाँ ऑप्शंस नहीं दे रखी, थोड़ा सा ढंग से लिखिए। आप ये कैलकुलेशन बिल्कुल मैंने साइड में कर दिया, आप यहीं पे भी कर सकते हैं, क्विकली करनी तो है ना? सेकेंड पार्ट बोला है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, एरिया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब एरिया फंक्शन हमारा क्या था? एरिया फंक्शन हमने अभी कैलकुलेट किया, 4b अपॉन ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, वो बाहर, x इंटू दिस प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना? दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 4b बाई ए मैं बिल्कुल आउटसाइड ले लेती हूँ, जो नेक्स्ट में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट में। x का डेरिवेटिव 1 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x एज सच
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, चेन रूल, राइट। 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, ओके, दिस मस्ट बी 0। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ बेटा, यहाँ 2 से 2 कैंसल, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अगेन ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 4b बाय ए को मैं ले गई राइट में, तो ये हो गया a बाय 4b, बट अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा ये। और ये ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर भी नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो डेनोमिनेटर में है उसको भी मैं ट्रांसपोज कर दूंगी राइट साइड। तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स x इज नथिंग बट प्लस माइनस a बाय रूट 2। अब ये दो हमारे बेटा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, बट आप गौर से देखो एरिया फंक्शन में x डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, इसको x को हमने नेगेटिव लिया तो एरिया फंक्शन नेगेटिव हो गया, तो नहीं होना चाहिए, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस a बाय रूट 2 इज नॉट पॉसिबल, राइट, this is not possible, therefore only critical point is x is equal to a by root 2। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। use first derivative test to find the length 2x and width 2y of the Soccer field in terms of a and b that maximize its area। 2x and 2y फाइंड आउट करना है, x निकल गया तो y ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, एरिया मैक्सिमम हो, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो आप कहेंगे हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव कम यूज करते थे बेटा, ये पेपर में भी अच्छी बात है कि इसके ऑप्शन में सेकंड डेरिवेटिव में भी दे रखा है आपको, आपको वो पसंद है आप उसी से कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ, जिसको जो पसंद आप वैसे कर सकते हो। हमें आना सबको चाहिए, ये आपको बार बार कहती हूँ, जो कंसेप्ट आपको आता है वो कंप्लीटली आना चाहिए, ये नहीं कि सेकंड डेरिवेटिव से हम ज्यादातर क्वेश्चन करते थे तो फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल ध्यान ही ना हो। आपको मैं एक बार बिल्कुल जहां से मैं थ्योरी आपको बताती हूँ उसी से रिकॉल करा देती हूँ सिंपली, और कुछ भी नहीं है। इस पर मान लो मैक्सिमम है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग होता है पॉजिटिव, और इसके राइट में नेगेटिव, डिक्रीजिंग जहां होता है वह नेगेटिव। ये मिनिमा का पॉइंट है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, बस इतना सा ध्यान करना होता है। अब मैक्सिमा का चाहिए, एरिया जब मैक्सिमा होगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, राइट में नेगेटिव होना, राइट। तो हमारा अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकला क्या था, लेट मी जस्ट राइट दैट 4b अपॉन a और a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x, और क्रिटिकल पॉइंट क्या था, x इक्वल टू a बाय रूट 2, राइट। मैं वेवी कर्व करने की कोशिश कर लूं, वेवी कर्व यूज करूं साइन चेक करने के लिए, तो मैं x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना चाहूंगी, मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ बेटा, -2 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस a बाय रूट 2 होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, -8b बाय a, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, x माइनस a बाय रूट 2 इंटू एक्स प्लस a बाय रूट 2। बेबी कर्व के लिए हम ऐसा ही एक्सप्रेशन चाहते होते हैं ना, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो देखिए पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि x a बाय रूट 2 a से छोटा है, तो इसी से आपका साइन चेक हो जाएगा। और बेबी कर्व क्या कहता है आपका, आपके ओके माइनस a बाय रूट 2 और a बाय रूट 2 और ये इन्फिनिटी, ये माइनस, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है बेटा दोनों में, बाहर नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट से नेगेटिव हुआ स्टार्ट, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, यही कहता है बेबी कर्व। और हमें तो सिर्फ इस पे चेक करना था, दैट मीन्स इस पे, इसके लेफ्ट में देखिए पॉजिटिव,
और इसके राइट में देखिए नेगेटिव, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए यही चाहिए था, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव। बस इसको एक्सप्रेस कर दीजिए 4x लेस देन a by root 2 derivative of area function is positive and 4x greater than a by root 2 derivative of area function is negative. Therefore, ax has its maxima at x is equal to a by root 2. x is equal to a by root 2 पर मैक्सिमम है, और हमें लेंथ ही फाइंड आउट करने को कहा था 2x and 2y। तो बस अब लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द फील्ड is 2x, that means 2 into a by root 2, that means root 2 into a, okay, and width of the field is 2y, y हमारा itself था बेटा b upon a square root of a square minus x square में अब x पुट कर दीजिए, दिस इज नथिंग बट 2b upon a square minus a square by 2, दैट मीन्स ये अगेन a by root 2 ही हो जाएगा बेटा, 2b upon a into a by root 2, ये आपका हो गया root 2b। okay, length of the field is root 2a, width of the field is root 2b, for which area is marked, right? चलिए, यस, ये जो मैं आपको कह रही थी बेटा, ऑप्शन में बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव से है, सेकंड डेरिवेटिव से सिमिलर हमने करना है। लेट अस डू क्विकली। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, और सेकंड डेरिवेटिव से तो बिल्कुल आपको आदत है बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव आया था हमारा 4b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे, 4b अपॉन a, डेनोमिनेटर का स्क्वायर मैं कर लेती हूँ यहीं। नाउ डेनोमिनेटर एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 4x माइनस न्यूमरेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स चेन रूल यूज होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी डेरिवेटिव मल्टी। ये स्टेप्स ही बहुत केयरफुली करने होते हैं बेटा, कहाँ चेन, कहाँ प्रोडक्ट, कहाँ क्वोशंट, यही मिक्सिंग इसलिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कराई, और यही ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए 2 से 2 कैंसल, एलसीएम लूंगी मैं तो ये आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ओके, और ये हो गया मेरा माइनस 4x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, एलसीएम लिया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस, ओके, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट। सेकेंड डेरिवेटिव का भी हमने साइन ही चेक करना होता है बेटा उसमें, a/2 में आप चाहे यहीं पे पुट कर सकते हैं, एक बार चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। x देखिए थ्रू आउट है, x मैं बाहर ले लेती हूँ, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा माइनस 3a स्क्वायर, मैं यहीं लिखती हूँ 4bx अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया 2x स्क्वायर
माइनस 3a²। और हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट पर, और क्रिटिकल पॉइंट था a/√2। आप पुट करते हैं 4b a/√2 a² माइनस a/√2 में देखिए ये तो पॉजिटिव ही आएगा, बट स्टिल लेट अस जस्ट पुट 2a²/2 माइनस 3a²। यहीं से ये पता चल गया बेटा, ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, बस साइन चेक करिए, पूरा आप निकाल मत दीजिए नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/√2। ओके, और लेंथ एंड विड्थ वैसे ही निकालनी है, देयरफॉर लेंथ वो मैं रिपीट नहीं कर रही, वो तो बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने निकाला वैसे ही निकालना है। फर्स्ट लिख रही हूं बेटा एक बार, 2x दैट मीन्स √2a आया था हमारा, एंड विड्थ ऑफ द फील्ड आपने बिल्कुल जो पार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है बेटा। हम अभी डिस्कस कर चुके, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही, ठीक है। लेंथ इज √2a, विड्थ इज √2b। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन था बेटा ये एक तरीके से। आई होप आपको समझ आया है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।